वदने लक्ष्मीर्यस्थितवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत सप्तम अध्याय में भगवान दत्तात्रेय भूत का उपदेश महाराज यदु को प्रदान किया जा रहा है। महाराज ने जो प्रश्न किया था कि ऐसा स्पर्श विहीन परमानंद कहाँ से मिल गया, तो इसके लिए कहा कि मैंने बुद्धि के द्वारा बहुत सारे गुरुओं का आश्रय लिया है। पृथ्वी आदि 24 गुरुओं का आश्रय लिया है, और इसीलिए माने यह गुरु का आश्रय कोई उपदेश सुन करके नहीं है, बुद्धि के द्वारा इन तत्वों का स्वरूप अवगाहन करके बुद्धि से मैंने उनको स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया। गुरु का उपदेश भी ग्रहण कर लिया जाता है। और देखिए, भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं का जो रहस्य बता रहे हैं, यह सारा विवेचन वैदिक अर्थ से पूरी तरह से संगत है। अभी पंचभूतों को गुरु रूप में दत्तात्रेय जी ने स्थापित किया। श्रुति कहती है एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुरग्नि, अग्नि अग्नेः आपः पृथ्वी, पंचभूत, और पंचभूतों से ही सारा विश्व ब्रह्मांड रचित है, बना हुआ है। श्रीमद्भागवत के माने प्रायः आधे से अधिक स्तुतियों में जहाँ यह निरूपण किया गया है कि भगवान ही सारे संसार को रचते हैं और उसमें प्रविष्ट होकर के संसार का अनुभव भी करते हैं, पालन संरक्षण भी करते हैं। तो संसार की रचना पंचभूतों से हुई, तो जिन पंचभूतों से संसार की रचना हुई, पंचभूत कारण हुए, तो कारणावस्था में ही आत्म चैतन्य की निर्लिप्तता, असंगता के रूप में यह सारा उपदेश वर्णन किया गया है। पृथ्वी से लेकर के आकाश तक पांचों भूतों में जो बात कही गई, पृथ्वी जो है कोई कुछ भी करे कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, वायु कहीं भी जाता है कुछ ग्रहण नहीं करता, गंध दुर्गंध, सूर्य की किरणें सब जगह पड़ती हैं किंतु गुण अवगुण का ग्रहण नहीं करती हैं। इस प्रकार से जो गुरु के रूप में स्थापना की गई, रहस्य व्यक्त किया गया, यह वेदार्थ ही है।
वैदिक अर्थ के रूप में ही यह सब निरूपण चल रहा है। अब आगे देखिए, पंचभूतों के बाद 46 तक हुआ था ना, 47। हाँ, अब इसके बाद 8 गुरुओं का उल्लेख इस अध्याय में है, सप्तम में, तो 5 का हो गया। अब चंद्रमा, सूर्य और कपोत। तो दत्तात्रेय भगवान आगे कहते हैं, विसर्गाद्या श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः कलानामिव चंद्रस्यो कालेना व्यक्त वर्तमना। चंद्र के द्वारा क्या शिक्षा ली मैंने? कहते हैं कि देखो, चंद्रस्य कला नाम इव, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं घटती बढ़ती रहती, तत्पदा द्वितीया तृतीया, किंतु चंद्रमा में कोई ह्रास विकास नहीं होता। चंद्र तत्व में किसी प्रकार का ह्रास विकास नहीं है। कलाएं जो हैं घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे ठीक इसी प्रकार छह भाव विकार जो देह के साथ जुड़े हुए हैं, जायते अस्ति बद्धते विपरिणमते पक्षीते नश्यते, उत्पत्ति से लेकर के नाश पर्यंत, ये सारे भाव विकार का आश्रय जो है देह है, पांच भौतिक शरीर। आत्मा का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे चंद्रमा की कलाओं का तिथि के अनुसार ह्रास और वृद्धि, कृष्ण पक्ष में ह्रास, शुक्ल पक्ष में वृद्धि, उनका चंद्रमा से साक्षात कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही देह के 6 भाव विकारों का आत्म तत्व से कुछ भी संबंध नहीं है। देखिए, आत्म तत्व को असंग निर्विकार निर्लेप के रूप में ग्रहण करना है। ठीक है। आत्मनो जन्मादि षड विकारा भाव चंद्र दृष्टान्तेन संभाविता इत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान का जो कथन है उसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा का जो जन्मादि 6 भाव विकार की जो प्रतीति होती है कि आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा वृद्धि को प्राप्त हुआ, ये 6 भाव विकार आत्मा से कुछ भी इनका संबंध नहीं है। कोई भी विकार आत्मा में नहीं है, इनका संबंध देह से। यह बात चंद्रमा के दृष्टांत से संभावित बताई जा रही है। चंद्रमा में जैसा देखा जाता है उसी दृष्टांत के अनुसार आत्म तत्व 6 भाव विकारों से सर्वथा अतीत है। विसर्गाद्यायति, विसर्गो जन्म, विसर्ग माने प्रगट होना, जन्म लेना। और श्मशानम नाशा, श्मशान पहुंचा तो नष्ट हो गया, तभी तो श्मशान ले जाया जाता है। नाश, जन्म और नाश, ये दोनों उत्पत्ति से लेकर के नाश पर्यंत चंद्रमा की 16 कलाओं की उत्पत्ति और उनका क्षय, ये चंद्रमा में नहीं है। कलाओं की उत्पत्ति और विनाश यह अन्यत्र आरोपित है। चंद्रमा में साक्षात इसका संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार जन्म आदि से लेकर के नाश पर्यंत 6 भाव विकार का आश्रय देह है, आत्मा नहीं है। तत्र इयं ज्योतिष शास्त्र प्रक्रिया। अब चंद्रमा के दृष्टांत की प्रक्रिया बता रहे हैं श्रीधर स्वामी।
स्पष्ट करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की प्रक्रिया क्या है। देखिए, पंचम स्कंध में जहाँ ज्योतिष चक्र का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने किया है, वहाँ सूर्य मंडल का वर्णन करके ज्योतिष चक्र का वर्णन आरंभ किया गया। सब प्रधान तो सूर्य है। सूर्य मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमंडल है, वहाँ वर्णन किया गया। फिर इतने लाख योजन शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर बुध, मंगल आदि। तो उसी का यहाँ संकेत कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रक्रिया क्या है? आप्त मंडलम चंद्र तेजोमयम मंडलम आदित्य। चंद्रमंडल जो है जलमय है, आपके माने जल। इसीलिए चंद्रमा की चांदनी में शीतलता होती है, जल शीतल होता है ना। तो चंद्रमंडल आपकेमय है, आप माने जल, जलमय है। और सूर्य मंडल जो है तेजोमय है, तेजोमयम मंडलम आदित्य। तयोः एक नक्षत्रावस्थाने चंद्रो न दृश्यते। सूर्य और चंद्रमा जब एक नक्षत्र में, देखिए इनके गमन करने का मार्ग आकाश में 27 नक्षत्र और 12 राशियां, 12 राशि में 27 नक्षत्र नियत है। इतना मार्ग है। इतने मार्ग को ये नक्षत्रगण जो हैं पार करते रहते हैं। इनकी सबकी गति में अंतर होने से, है ना, कौन कितने समय में इसको पूरा कर लेता है, सब वहां वर्णन है। सूर्य का जो है 24 घंटे में आकाश मंडल का एक संक्रमण होता है, किंतु 27 नक्षत्र वाले 12 राशियों का संक्रमण, है ना, और पूरे मंडल का संक्रमण 1 वर्ष में पूरा होता है। इस तरह से चंद्रमा का संक्रमण कितने समय पूरा होता है, सबकी व्यवस्था है। तो उसी दृष्टि से कहते हैं कि जब दोनों सूर्य और चंद्रमा एक नक्षत्र में स्थित रहते हैं, चलते चलते एक जगह आ गए, तो क्या होता है? तयो एक नक्षत्रावस्थाने चंद्रो न दृश्यते। तो चंद्रमा का अवलोकन नहीं होता, छिप जाता है। वही है अमावस्या। चक्षुषा आदित्य मंडलेन समदेश स्थितेन व्यवधानात्। क्यों? हम लोग जो भूलोक से देखते हैं ना, तो हम लोगों के नेत्र आदित्य मंडल से के समान देश में स्थित जो आदित्य मंडल है, उससे व्यवधान पड़ गया। चंद्रमा तो 1,00,000 योजन ऊपर है ना, आगे है, वहां दृष्टि हमारी नहीं पहुंचती, छाया पड़ गई सूर्य की, अमावस्या हो गई। सा अमावस्या, तो वह अमावस्या होती है जब सूर्य मंडल के द्वारा चंद्रमंडल पूरी तरह से छिप जाता है। तो चंद्रमंडल का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता, वो अमावस्या है। अथ षष्ठ घटिका चंद्रो नक्षत्रांतरम गच्छति। 60 घटियों में चलते हुए चंद्रमा दूसरे नक्षत्र को जाते हैं। ग्रह रुकते तो है ना, चलते तो रहते ही हैं, लगातार चाल चलती रहती है ना। आदित्यस्तु त्रयोदश भी अहोरात्र ही। सूर्य मंडल, सूर्य जो है 13 रात दिन के द्वारा, है ना, नक्षत्रांतर में गमन करते हैं। तो देखिए दोनों के चाल में अंतर होने से क्या हुआ? अतः प्रतिपदम आरभ्य विषम स्थित आदित्य मंडलस्य। प्रतिपदा से लेकर के गतिशील आदित्य मंडल जब विषम स्थान पर पहुंच जाएगा, उसकी छाया कम हो जाएगी। आदित्य मंडलस्य पंचदशो भाग आप्य मंडले प्रतिबिंबितो दृश्यते। तो वह 15वां भाग
आप मंडल जो चंद्रमंडल है उसमें प्रतिबिंबित होने लगता है और वह प्रतिबिंबन ही चंद्र दर्शन होता है। प्रतिपदा का चंद्रमा, द्वितीया का, तृतीया का, एक एक कला के रूप में, है ना, ये क्रम है। प्रतिबिंबितो दृश्यते सा कला इत्युच्यते, उसी को कला कहा जाता है। पहली तिथि को एक कला, द्वितीया को दो कला, ऐसे। एवं पंचदशे अन्ही, इस तरह से 15 दिन बीत गए, 15 15वें दिन। त्रयोदश भी नक्षत्र अंतरमिति, 13 नक्षत्रों को पार कर दिया सूर्य मंडल ने। राशि चक्र सप्तविंशति नक्षत्रात्मक मध्य, राशि मंडल 27 नक्षत्रों का है, 12 राशियां हैं, उसके मध्य में 13 दूनी 26, 27 मध्य पहुंच गया। मध्य सम्मुख चंद्रादित्य तिष्ठता है। इस प्रकार से अमावस्या के 15 दिन निकल जाने के बाद अब सूर्य चंद्रमा एकदम सामने सामने है ना। सम्मुख चंद्रादित्य तिष्ठता है, तदा संपूर्णम प्रतिबिंबम भूछाया लांछितम दृश्यते। उस समय आप मंडल जो चंद्रमंडल है उसमें पूरा प्रतिबिंबित हो रहा है सूर्य की छाया, भूछाया। पृथ्वी की छाया ही वहां पर पड़ती है आपके मंडल में। लांछितम दृश्यते सा पौर्णिमा, तो उससे ये दिखाई देता है कि आज चंद्रमा पूरा हो गया। सोलह कला तस्याम अमावास्या प्रतिबिंबेन सह षोडश कलश चंद्र उपचर्यते। तो 15 दिन तिथियों की ये हो गई, और अमावस्या वाली कला जिसे भले चंद्र दिखता नहीं है किंतु एक कला तो उसकी भी गिनी जाएगी ना, तो उसको जोड़ करके 16 कलाएं चंद्रमा की कही जाती। षोडश कलश चंद्र, 15 तिथि और एक अमावस्या, उपचार से कहा जाता है। तथा पुनः प्रतिपदमारभ्य मंडलयोर विषमी भावात कला ह्रासा। अब फिर उनकी गति तो चली रही, गति तो कभी रुकती नहीं है। अब क्या हुआ कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, तो कृष्ण पक्ष में क्या होगा, प्रतिपदा से लेकर के दोनों सूर्य मंडल चंद्रमंडल दोनों मंडल जो है विषम मार्ग से हटते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। तो जितना जितना सूर्य जो है चंद्रमंडल से अलग होता जाएगा उतना ह्रास होता जाएगा कला। प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, ऐसे उसी को कह रहे हैं, है ना। विषमी भावात कला ह्रास, विषम स्थिति होने से कलाओं का ह्रास प्रारंभ होता है। तत्र यथा कला नाम एवं उत्पत्त्यादयो नाट्य मंडल तथात्मनो अपीत्या। अब व्याख्या कहते हैं, तात्पर्य बताते हैं, जैसे वहां कलाओं की उत्पत्ति और वृद्धि हुई दोनों पक्षों में। कृष्ण पक्ष में ह्रास हुआ, शुक्ल पक्ष में कलाओं की वृद्धि हुई, उसी क्रम से, है ना। आप मंडल जो चंद्रमंडल जो है आप मंडल, उसमें न कोई ह्रास हुआ न कोई वृद्धि हुई, ये तो औपाधिक हुआ। चंद्रमा का जो आप मंडल स्वरूप है उसमें न कभी कोई वृद्धि होती है न कोई ह्रास होता है। नाट्यमंडल तथात्मनोपीत्या, जैसे आत्ममंडल चंद्र में कोई वृद्धि ह्रास न होने पर भी चंद्रमा में ही कलाओं के ह्रास और वृद्धि की कल्पना कर ली जाती है, ना समझे से। इसी प्रकार कला नामिवेति, आत्मा में भी जो उत्पत्ति आदि से लेकर के नाश पर 6 भाव विकार हैं,
ये सब रहते तो देह में हैं, किंतु देह के साथ में आत्मा में आरोपित मान लिए जाते हैं। फिर कहते हैं, अब एक बात और कहते हैं। देखिए, यहाँ गुरुओं की चर्चा हो रही है, बुद्धि के द्वारा गुरुओं का आश्रय लिया जा रहा है, किंतु सारा वेदांत शास्त्र है। क्या कहते हैं? कालेन योग वेगेनो भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि न दृश्येते आत्मनो अग्निर्यथार्चिषाम्। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन देखो, इतना ही नहीं, ये तो मूलभूत बात हो गई, किंतु एक सबसे बड़ी बात वैराग्य के लिए क्या है? कहते हैं कि योग वेगेन कालेन, काल जो है एक प्रवाह रूप माना जाता है। मानो काल बहने वाला धारा है, नदी की धारा की तरह से प्रवाह। तो काल का जो वेग है, प्रवाह वेग, उसके द्वारा क्या होता है? भूतानां प्रभवाप्ययौ, सभी प्राणी मात्र के देहों में, शरीरों में, वस्तु मात्र में, है ना, नए नए देह की उत्पत्ति और पुराने पुराने का नाश, अपचय, विलय, नाश, मृत्यु, है ना। ये काल के वेग में, है ना, निरंतर प्रतिक्षण उत्पत्ति और नाश होता ही रहता है। एक ही दिन में प्रत्येक प्राणी का शरीर पता नहीं कितने बार पैदा हुआ नया और मरा, पुराना मरता जाता है, नया पैदा होता जाता है, काल के वेग में। नित्यावपि न दृश्येते, ये नित्य होते ही रहते हैं। नए शरीर की उत्पत्ति, पुराने का नाश, फिर उसका भी नाश, फिर नए की उत्पत्ति, फिर उसका भी नाश, ये नित्य चलते ही रहते हैं, किंतु दिखाई नहीं देते। कहते दिखाई क्यों नहीं देते? कहते हैं अग्निर यथार्चिषाम्, जैसे अग्नि की ज्वाला से चिंगारियां निकलती रहती, सूक्ष्म कण रूप में, किंतु कितनी चिंगारियां निकल गई, कितनी निकलेंगी, कोई पता चलता है कुछ? इसी तरह से प्राकृत जगत की प्रत्येक वस्तु मात्र प्रत्येक क्षण जो है परिवर्तित होती जा रही है, बदल रही है। इसलिए यहाँ किसी भी वस्तु को यह मेरी या यह मैं कहना ही अज्ञान विजृंभित है। किसको? तुमने जिसको मैं समझा वो तब तक बदल गया, फिर दूसरे को कहोगे तो वो भी बदल गया। इसलिए कोई भी वस्तु यहाँ, है ना, अनित्य होने के कारण स्थायी रहने वाली नहीं है। ये वैराग्य के लिए। अब ठीक है, सिंहावलोकनेन अग्निदृष्टान्ते नैव देहानां क्षणभंगुरतया वैराग्यम शिक्षितमित्याह, है ना। इस प्रकार के उपदेश परंपरा के द्वारा सिंहावलोकन न्याय। सिंहावलोकन क्या है ना, सिंह जब चलता है तो 1 मील चल करके पीछे एक दृष्टि डाल लेता है, फिर दौड़ता है, फिर पीछे देख लेता है। उसी तरह से ये जो निरूपण किया गया 5 गुरुओं का 6 का बल्कि, तो उसका कहते हैं सिंहावलोकन दृष्टांत से, अग्नि के दृष्टांत से, देहानाम क्षण भंगुरतया, सारे देह क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे, दूसरे क्षण कोई देह रहता ही नहीं है। इसलिए वैराग्यम शिक्षितम, वैराग्य की शिक्षा मैंने ग्रहण की 5 भौतिक देहों से। काले नेति भगवत वेगो यस्य तेन, एक प्रवाह, जल की प्रवाह धारा के समान जिस काल का वेग है उसके द्वारा
प्राणियों का नित्य उत्पत्ति नाश हो रहा है, किंतु दिखाई नहीं देता है ना। आत्मना संबंधिनाम भूतानाम, आत्मा से संबंधित जो प्राणियों के देह हैं, देहानाम इत्यर्थ, वे कितने अनित्य हैं, विनाशी हैं कि प्रत्येक क्षण नए नए बदलते जा रहे हैं। आत्मा तो सदा सर्वदा वही का वही है। अतिशाम ज्वाला नाम, जैसे ज्वालाओं से चिंगारियां निकलती हैं, बदलती रहती हैं। अब इसके बाद चंद्रमा से शिक्षा के बाद अब सूर्य, गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति, न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपति। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, गुणैः माने इंद्रियैः, इंद्रियों के द्वारा योगी साधक गुणान शब्दादीन विषयान उपादत्ते माने ग्रहणाति, पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार के शब्द स्पर्शादि विषयों को योगी ग्रहण करता है। और यथा कालम विमुंचति, फिर कोई आया हमको ये दे दीजिए तो दे देता है। न तेषु युज्यते योगी, है ना, ग्रहण करने के समय में भी उसमें संयुक्त नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ, और जब किसी को दे दिया तो देते समय में भी आसक्त नहीं कि मैंने दे दिया। ग्रहण और त्याग दोनों का अभिमान नहीं है उसके पास। न तेषु युज्यते योगी, इसमें दृष्टांत क्या है, गोभिर्गा इव गोपति, गोपति सूर्य, सूर्य, गोभी माने इंद्रिय रूपी किरणों के द्वारा, सूर्य भगवान किरणों के द्वारा समुद्र नदी का जल खींच लेते हैं गर्मियों में, अब वर्षा ऋतु में दे देते हैं, किंतु खींचते समय भी उनको कोई अभिमान नहीं कि मैंने जल खींच लिया, ले लिया, और जल की वर्षा करते समय भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं। जैसे दृष्टांत है, उसी प्रकार योगी महापुरुष इंद्रियों के द्वारा तत्त विषयों को ग्रहण करता रहता है, फिर छोड़ता रहता है, किंतु ग्रहण और छोड़ने दोनों में वह अनासक्त रहता है। दूसरे क्षण जो है उसको कोई वृत्ति नहीं रहती कि मैंने ये पाया और ये पिया, कुछ नहीं। ये सूर्य भगवान से शिक्षा ली। ठीक है, आदित्यात् शिक्षितमा, आदित्य से शिक्षित का शिक्षा की बात बताते हैं द्वैन, 2 पद्यों के द्वारा। गुणैरिति, गुणैः इंद्रियैः, इंद्रियों को ही गुण नाम से कहा गया। गुणान विषयान, अब विषयों को भी गुण नाम से कहा गया है। गुणा गुणेश वर्तन्ते, गीता में है ना। गुणेश माने विषयेश, गुणा माने इंद्रियान, इंद्रियां है ना, तीनों गुणों का कार्य है, और शब्दादि विषय भी तीनों गुणों का ही कार्य है। तो इंद्रिया इंद्रियों में व्यापार करती हैं। तो गुणैः इंद्रियैः गुणान विषयान उपादत्ते, इंद्रियों के द्वारा गुण रूपी विषयों का उपादान करता है योगी। यथा कालम अर्थिन्यागते सति विमुंचति च, कोई आ गया, महाराज हमको ये मिल जाए तो दे देता है। न तेषु युज्यते लब्धमिति, किंतु उससे युक्त नहीं होता कि मैंने ये ले लिया, अथवा दत्तम ये मैंने दे दिया। लब्धमिति दत्तमिति वा अभिनिवेशम न करोति, कोई अभिनिवेश नहीं करता। इस प्रकार का जीवन रहना आ जाए, यही तो तत्व ज्ञान है ना। गोभी रसुधिर गाह जलान गोपति सूर्यो यथा, जैसे गोभी माने इंद्रिय रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा, गो माने किरण, उनके द्वारा गोपति माने सूर्य जैसे जल को खींचता है और समय पर छोड़ देता है, दान कर देता है,
जैसे ठीक इसी प्रकार से योगी का भी संसार में इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करना और छोड़ देना, यह ठीक ऐसा ही होता है। एक बात और, बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थयो तद्गतः लक्ष्यते स्थूल मत भी आत्मा चावस्थितोर्कवत्। देखिए, पूर्व के दृष्टांत में ना से संबंधित यह प्रसंग है। कहते हैं कि देखो, आत्म तत्व तो असल में अखंड एक है, अद्वितीय है, और वही अखंड अद्वितीय आत्म तत्व देवता, मानव, पशु, पक्षी, कीट पतंगे आदि सभी प्राणियों में। फिर ये भेद क्यों दिखाई देता है, अलग अलग क्यों दिखाई देता है? अगर आत्मा एक है, अखंड है, तो एक में सबको दिखना चाहिए। उसी के उत्तर में कहते हैं, बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थयो तद्गतः। व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, माने जो अभिव्यक्त उपाधि, उपाधि में स्थित होकर के, उपाधि में स्थित है, तत्त शरीर रूपी उपाधि में आत्म चैतन्य स्थित है, तद्गत बना हुआ है ना। उपाधि अलग होने से वह अलग अलग दिखाई देता है। इसमें रहने वाला आत्मा अलग है, इसमें रहने वाला अलग है, इसमें रहने वाला अलग है। वही आत्म तत्व इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दिखाई, ये समझ में नहीं आता। विद्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थिर तद्गतः लक्ष्यते स्थूल मत भी। क्यों, कारण क्या है? कहते हैं, जिन प्राणियों की स्थूल मति होती है, मोटी बुद्धि होती है, सूक्ष्म मति नहीं होती है, वे प्रत्येक उपाधि में उपहित जो चैतन्य आत्म तत्व है उसको भिन्न भिन्न देखते हैं। देवताओं में अलग, पशुओं में अलग, मनुष्यों में अलग। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि स्थूल है, स्थूल मति भी। आत्मा में वास्तविक में भेद नहीं है। आत्मा तो सभी देहों में एक रूप ही है, एक ही है, अखंड ही है। किंतु स्थूल मति के प्राणी इस बात को समझ नहीं पाते, उनको अलग अलग आत्मा लक्षित होता रहता है। मत भी आत्मा चावस्थितोर्कवत्। जैसे आत्मा तो अर्थ माने सूर्य के समान अवस्थित है, जैसे सूर्य मंडल आकाश में अवस्थित है, नीचे 100 घरों में अलग अलग उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उन प्रतिबिंबों को देख करके अलग अलग स्थूल मति का व्यक्ति समझता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वास्तव में उन सैकड़ों हजारों प्रतिबिंब रूप जो सूर्य के प्रतिबिंब हैं, उनका अस्तित्व आकाश मंडलस्थ सूर्य ही है। उसके हुए बिना ये हो ही नहीं सकते, है ही नहीं। उनका तो अस्तित्व ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही नहीं, उन्हीं को तुम जो है अलग अलग मान रहे हो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो सूर्य के दृष्टांत के द्वारा, जैसे सूर्य मंडलस्थ सूर्य जो है अलग अलग जल की उपाधियों में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होते, स्थूल मति के लोग अलग अलग देखते हैं। किंतु परमार्थतः क्या सूर्य अलग अलग हो जाएंगे क्या? परमार्थतः तो सूर्य अलग अलग है ही नहीं, सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही आत्म तत्व परमार्थतः अलग अलग नहीं है, वह तो एक ही है। ठीक है। आप कहते हैं स्वतो भेद शून्यस्य अप्यात्मनः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आत्मा में स्वयं भेद नहीं है। जैसे सूर्य में 2 सूर्य नहीं है, सूर्य में कोई भेद नहीं है, वैसे ही स्वतः भेद शून्यस्य आत्मनः,
भेद प्रतीति ही, भेद की जो प्रतीति है उपाधि बसात, उपाधि के द्वारा हो रही है। देह उपाधि है, क्योंकि आदित्य दृष्टान्ते नहीं संभावितम, यह बात सूर्य के दृष्टांत के द्वारा संभव बनाई जा रही है, संभावित है। इत्यादि स्वस्वरूपे अवस्थित आत्मा, आत्मस्वरूप तो अपने स्वरूप में ही कूटस्थ स्थित बना हुआ है, किंतु वही भेदेन न बुध्यते, भेद देखने के कारण उसका ज्ञान ही नहीं हमको हो रहा है, जान ही नहीं पा रहे। कूटस्थ स्वस्वरूप स्थित आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, भेद हमको भेद दिखाई देता है। न बुध्यते अभिव्यक्ति व्यक्ति रूपाधि, जो अलग कर दे, अभिव्यक्त कर दे, उसको कहते हैं व्यक्ति माने उपाधि, प्रकट कर दे उपाधि। व्यक्तिस्थ उपाधि प्रतिबिंबितस्तु, उपाधि में आत्म तत्व तत्त देह रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि देखो उसमें समा तो सकता नहीं है, वो तो अखंड है, अनंत है, किंतु वह प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबितस्तु तद्गत इव उपाधि प्रविष्ट इव भेदेन, तद्गत की तरह से उपाधि में प्रविष्ट हो गया है की तरह से भेदेन स्थूल मतिर भी लक्ष्यते, स्थूल मति वालों के द्वारा लक्षित होता है। आर्कवदित्यन्वय, जैसे सूर्य, सूर्य भी एक होते हुए भी तत्त है ना, घट में भरे हुए जल की उपाधियों में अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में भासमान होते हैं। 7 गुरुओं का उल्लेख हो गया। अब आगे तो यह अब तक देखिए सभी गुरुओं का जो विवेचन किया गया सब उपादेय अंश है, त्याज्य नहीं है। त्याज्य गुरु की शिक्षा अब आगे कहने जा रहे हैं। आगे जो कपोत के दृष्टांत से जो शिक्षा मिलेगी तो उसको हे समझना, त्याग करना। अभी तो सब ग्राह्य था, आत्मा के स्वरूप को उसी रूप में समझो, ग्रहण करो। आप कहते हैं नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोतयुदीनधीः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो राजन, अधिक स्नेह एक, अब प्रसंग माने प्रकट प्रसंग माने आसक्ति वाला संग, चलते चलते भेंट हो गई हो नहीं, प्रकट संग प्रसंग माने आसक्ति, अरे ये कहाँ चला जाएगा, यही रहना चाहिए, आसक्ति आ जाए। तो अति स्नेह और अति आसक्ति है ना, दोनों है ना, ना कर्तव्य क्वापि केनचित्, कहीं भी किसी के साथ भी, कहीं भी किसी के साथ भी अधिक स्नेह और अधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। तो कोई कह दे कि अरे क्या भगवान के साथ भी नहीं, तो भगवान अन्य तो है ही नहीं, है ना, वो केनचित् में थोड़े ही हो, भगवान तो सर्वात्मा है, इसलिए उनके लिए निषेध नहीं है। कुर्वन् विन्देत संतापम कपोतयुदीनधीः, कहते हैं कि जो ऐसा नहीं मानेगा तो वह अति स्नेह और प्रसंग आसक्ति कर लेगा तो संतापम विन्दते, विन्देत, संताप उसको मिलेगा, दुख मिलेगा। जैसे कपोतयुदीनधीः, कपोत जैसे, कपोत की तरह से वह भी दीन बुद्धि वाला हो जाएगा, उसकी बुद्धि दीन हो जाएगी। ठीक है। कपोतात् शिक्षितमाः, कपोत से क्या शिक्षा मैंने ग्रहण की वह कहता हूँ। नाति स्नेह, इति स्नेह माने प्रीति, स्नेह माने प्रीति,
प्रसंग उपलालनाद्यासक्ति, उपलालन पालन के रूप में आसक्ति बढ़ती चली जाती। ये दो काम नहीं करना चाहिए। दृष्टांत को आगे स्पष्ट करते हैं। कहते कपोतः कश्चनारण्ये कृत नीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्या सार्धम उवास कच्चित समाह। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन देखो, कोई एक कपोत था, कबूतर, वनस्पतौ वृक्षे कृत नीडा, एक वृक्ष में घोंसला बनाए हुए था, जंगल में, अरण्य में। साथ में उसकी पत्नी कबूतरी भार्या, वास कच्चित समाह, बहुत वर्षों से जंगल के वृक्ष के घोंसले में दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत वर्षों से रह रहे थे, है ना। कपोता छुट, अच्छा ये हो गया। दृष्टान्तम प्रपंच कपोता कश्चने थी, ज्यादा व्याख्या नहीं। कपोतौ स्नेह गुणित हृदय गृहधर्मिणौ दृष्टिम दृष्ट्वांगमंगेनो बुद्धिम बुद्ध्या बबंधतु। अब हुआ क्या कि दोनों कपोत कपोती, द्विवचन है ना, माने कबूतर कबूतरी दोनों, स्नेह जो है उनका बढ़ता चला गया। एक ने जितना स्नेह किया उससे ज्यादा उसने किया, उससे ज्यादा उसने किया, माने गुणा में संख्या बढ़ती है ना जैसे, तो स्नेह गुणा के रूप में बढ़ता चला गया। दोनों के हृदय एक दूसरे के प्रति स्नेह से बंधते चले गए। और दोनों गृहधर्मी थे, गृहस्थ थे, संसारी थे, है ना, कोई विरक्त नहीं थे। दृष्टिम दृष्ट्यांगमंगेनो बुद्धिम बुद्ध्या बबंधतु। उनमें क्या हुआ कि एक की दृष्टि से एक ने अपनी दृष्टि से उस पर दृष्टि गड़ा दी, उसने उस पर दृष्टि गड़ा दी। एक के अंग से दूसरे का अंग, एक की बुद्धि से दूसरे की बुद्धि, तीनों तरह से एकदम वे अभिन्न हो गए, है ना। बुद्धि, अंग और दृष्टि तीनों से अभिन्न हो गए। तैर मिथा स्नेह प्रसंगो दर्शयति, उन दोनों का आपस में स्नेह की वृद्धि का प्रसंग बताते हैं। कपोता विदित 3 श्लोकों से। स्नेहेन गुणितम बद्धम हृदयम ययोस्तौ, स्नेह के कारण उनका हृदय एक दूसरे के पर बंधता चला गया और गहरा बंधन को प्राप्त होता गया। शय्या सनातन स्थान वार्ता क्रीडासनादिकम मिथुनी भूय विश्रद्धौ चेतुर्वनराजेषु। इसलिए हे राजन, शय्या माने एक साथ सोना, आसन माने बैठना, अटन माने चलना घूमना, स्थान एक स्थान पर रहना, वार्ता बातचीत करना, खेलना, भोजन करना, आसनादिकम मिथुनी भूय विश्रद्धौ, दोनों ये सारे काम साथ ही साथ करने लगे, है ना। ऐसे होकर के दोनों को बड़ा विश्वास हो गया आपस में एक दूसरे के प्रति। चेतुर्वनराजेषु, उस जंगल की लता पताओं में इधर उधर विचरण करते रहे, आनंद से समय बीतता रहा। विश्रद्धौ बने निशंको, कोई शंका नहीं थी, प्रेमी बन गए थे। यम यम वांछति सा राजस्तर्पयन्त्यनुकंपिता तं तं समनयत् कामं कृच्छेदात्ति जितेन्द्रियः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, सा कपोती, हे राजन वह कबूतरी, यम यम वांछति, जो जो चाहती थी ये ले आओ ये ले आओ, है ना, तो कबूतर वह सब कहीं से भी ला करके देता था। क्यों देता था? क्योंकि यहाँ स्वयं भी उसको तृप्त करती रहती थी, तर्पयंती, हमेशा उससे बातचीत करके, है ना, हास परिहास करके, खिला पिला करके, है ना, इन सब तरीकों से तृप्त करती रहती थी।
जो जो चाहता वैसा वैसा तृप्त करती रहती थी। तो उस कबूतर के हृदय में इसके प्रति बड़ी दया आ गई, ये तो मेरी बड़ी भक्ता है, इसलिए वह जो चाहती कि अब ये चाहिए, तम तम समयत कामम, उसी वस्तु को चाहे कहीं से भी मिले ला करके रख देता था। कहते कृच्छेनापि अजितेंद्रिय, बड़ा क्लेश उठा करके भी वो ला करके देता था, क्यों वह मोहित था, अजितेंद्रिय था, है ना। गृहस्थ धर्म का स्नेह जो है इसी तरह से तो बढ़ता है। सा कपोती तर्पयंती, वह कपोती उसको तृप्त करती हुई, कैसे तृप्त करती हुई, साहस दीक्षित मुस्कान पूर्वक देखना उसकी ओर, बातचीत करना प्रेम पूर्वक, है ना, सेवा करना। पीड़यंती अतएव तेन अनुकंपिता, इसलिए कबूतर उसको बहुत चाहने लगा था, है ना। अनुकंपिता सती यम यम वांछति, जो जो कहती कि ये ले आओ, तम तम कामम समन्वयक संपादयामास, वह वस्तु वह संपन्न कर देता था। राजन त्वम यथेत सूचितम, राजन संबोधन के द्वारा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजन जैसे तुम भी जो भी प्रजा के लोग तुमसे जो चाहते हैं तुम उनको सब दे देते हो, क्योंकि प्रेम करते हो प्रजा से। कपोती प्रथमं गर्भम गृहणती काल आगते, अन्नानि सुषुवे नीचे स्वपत्यु सन्निधौ सती। धीरे धीरे क्या हुआ, कबूतरी ने पहली बार गर्भ धारण किया समय आने पर, और स्वपत्यु सती, है ना, सन्निधौ सती कपोती अन्नानि सुषुवे, वह सती साध्वी कपोती अपने पति के समीप में ही गर्भ से उसने अंडे दिए। पक्षियों के अंडे होते हैं ना पहले, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। तेषु काले व्यजायन्त, टीका नहीं, तेषु काले व्यजायन्तो रजता व्यवहारे शक्तिभिर दुर्भाग्याधि कोमलांग तनुरुहा। कहते हैं कि धीरे धीरे जब वे उससे अंडे फोड़ करके बच्चे निकले तो तेषु काले व्यजायन्तो, क्या व्यजायन्त उत्पन्न हुए, प्रकट हुए अंडों से। रजता व्यवहारे, भगवान श्री हरि की माया शक्ति के द्वारा उन शिशुओं के अवयव रचे गए थे, हाथ पांव, है ना, तो मुख सिर पंख, ये सब भगवान की माया शक्ति के द्वारा रचे गए थे। शक्ति भगवान की माया शक्ति सब बनाती है। जो शक्ति दुर्विभाव्या है, जिसके रहस्य को ढंग को कोई जान नहीं सकता, क्या उसने रचा, कोमलांग तनुरुहा, उन शिशुओं के कोमल कोमल तो अंग थे, माया ने बनाए थे, और कोमल अंगों में बड़े कोमल कोमल तनु माने रोए, बाल जो होते ये प्रकट हो गए। ठीक है। तेषु जल भरते स्वंडेषु, अंडों में तो जल ही रहता है, उसी से बच्चे बनते हैं। हरे स्वभाव कर्मादि शक्ति भी, भगवान की स्वाभाविक कर्मादि शक्ति के द्वारा रजता वैवाह पक्षुण, जिसके अवयव रच दिए गए ऐसे पक्षी पैदा हो गए। जो कोमलानि अंगानि तनुरुहा से ये शांते, जिनके अंग बड़े कोमल हैं और रोए भी बड़े कोमल हैं। प्रजापुषतु प्रीतौ दंपति पुत्र वत्सलौ शर्मन्तौ पूजितं तासां निर्वतौ कलभाषितैः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि वे दोनों कबूतर कबूतरी दंपति, है ना, पुत्रों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले थे, अपनी प्रजा का संतान का पोषण करने लगे गदगद होकर के, है ना। शर्मन्तौ पूजितं तासाम, और वे बालक भी थोड़ा थोड़ा चीं चूं करने लगे, तो उसको सुन करके उनको बड़ा आनंद मिलता था।
तासाम पूजितम श्रवणंतौ, उन बच्चों का पूजन मंद मंद सुनते हुए निर्वृतौ कल भाषित ही, उनकी कल भाषित को सुन करके बड़े बड़े आनंदित होने लगे, बड़े प्रसन्न होने लगे। तासाम पतत्वै सुस्पर्शै पूजितैर्मुग्ध चेष्टितैः प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरौ मुदमापतुः। पुनः कहते हैं तासाम पतत्वै सुस्पर्शै, उन शिशुओं के जो पंख थे छूने में बड़े कोमल थे, चिकने, पूजितैर्मुग्ध चेष्टितैः, और वो जो बोलते थे तो उनकी पूजन को सुन करके, उनकी चेष्टाओं को देख करके, मुग्ध चेष्टाओं को देख करके कबूतर कबूतरी बड़े आनंदित होते। प्रत्युद्गमैः अदीनानां पितरौ मुदमापतुः, इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी मुग्ध चेष्टाएं, पूजन, है ना, जो अदीन थे, अदीना नाम का मतलब उनके दोनों माता पिता रक्षक थे, है ना, पितरौ मुदमापतुः, माता पिता कबूतर कबूतरी को बड़ा ही आनंद मिलता था। पतत्रय पक्षई आदीना नाम मन हर्षा नाम, क्योंकि पोषक माता पिता के साथ में रहते प्रसन्न रहते थे पक्षी शिशु। स्नेहानुबद्ध हृदयावन्योन्यम विष्णु माया विमोहितौ दीन धियौ शिशून् पुपुसतु प्रजा। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन, अब तो उन दोनों कबूतर कबूतरियों का हृदय स्नेह से बंध गया। स्नेहानुबद्ध हृदय अन्योन्यम विष्णु माया, एक दूसरे के प्रति माने कबूतर माने उन शिशुओं के जन्म लेने से उन दोनों में भी प्रेम और बढ़ गया। इसीलिए संतान को जो है माता पिता पति पत्नी की ग्रंथि कहा गया है, गांठ है। संतान के कारण वे एक दूसरे से नाराज होने पर भी अलग नहीं हो पाते, गांठ लगी रहती है। उसी तरह से कबूतर कबूतरी उन बच्चों के कारण उनका स्नेह और अधिक मजबूत हो गया और बद्ध हो गया, है ना। यही भगवान विष्णु की माया है। इसी तरह से जीवों को वह वंचित कर देती है ना। विमोहितौ दीन धियौ, वे दोनों बड़े विमोहित बने रहते हमेशा अपने संतानों को देखते देखते। हाँ, और दीन बुद्धि हो गई उनकी। दीन बुद्धि क्यों हो गई? उनको देखे बिना चैन न पड़े, कहाँ गए कहाँ गए, दौड़ के देखे, पता लगा। शिशु रूपी प्रजा, अपनी उन शिशु रूपी प्रजा का पालन करने लगे दोनों। शिशु बालान प्रजा पुत्रान पोषण करने लगे। एकदा जगमतुस्तासाम अन्नार्थम तौ कुटुम्बिनौ परितः कान्ये तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुस्थिरम्। आगे कहते हैं कि एक दिन की बात है, वे दोनों कबूतर कबूतरी उन शिशुओं के लिए, प्रजाओं के लिए अन्न लाने के लिए दोनों पारिवारिक कुटुंबी थे, है ना, बाहर चले गए। परितः कान्ये तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुस्थिरम्, है ना, जंगल में चारों ओर इधर उधर, है ना, शिशुओं के लायक कोई चारा मिल जाए, दोनों उसी इच्छा से बहुत देर तक ढूंढते रहे। ये चीज अच्छी रहेगी, ये चीज अच्छी रहेगी, इकट्ठा करे ढूंढ रहे थे। इधर क्या घटना घटी? दृष्ट्वा तान् लुब्धः कश्चित् यदृच्छातो वनेचरः जगृहे जालमापत्यो चरतः स्वालयान्तिके। एक लुब्धक बहेलिया, बहेलिया तो घूमता ही रहता है जंगल में, शिकार के कोह में, उधर से निकला, है ना, यदृच्छया, हाँ, वनेचर वन में घूम रहा था। उसने क्या देखा, है ना, स्वालयान्तिके तान् दृष्ट्वा चरता दृष्ट्वा, अपने घोंसले के पास ही वे शिशु घूम रहे थे,
उसने क्या किया, जालम आतत जग्रहे, जाल फैला करके उनको बांध लिया, पकड़ लिया। ठीक है। स्वालयांत के चरता क्रीडता तान कपोत पुत्रान, उन कबूतर के पुत्रों को जो अपने घोंसले के आसपास, अब बच्चे थे दूर कहाँ जाएंगे, घूम रहे थे, जाल बिछा करके पकड़ लिया। आतत माने प्रसारी, जाल बिछा करके। कपोतश्च कपोते च प्रजा पोषे सदोत्सुकौ गतौ पोषण मादायो स्वरीदमुपजगमतु। इधर कपोत और कपोती दोनों अपने पुत्रों के पोषण में बड़ा उत्सुक रहते थे। गतौ पोषण मादायो, पोषण मिला जंगल में, लेकर के दौड़े दौड़े चले आए। स्वरीदमुपजगमतु, और अपने घोंसले के पास आ गए। उत्सुकत्वादेव तत्पोषणार्थम गतौ संतौ, उत्सुक होने कारण ही उन बालकों के पोषण के लिए गए हुए थे। बढ़िया खिलाएंगे तो जल्दी और बड़े हो जाएंगे। पोषणम भक्ष्यम, भक्ष्य लेकर के लौटे, है ना। कपोते स्वात्मजान दीक्षो बालकान जाल संप्रदान तानभ्यधावत क्रोशंती क्रोशतो भ्रष दुखिता। वहां करके जब देखा, कबूतरी ने पहले अपने शिशुओं को, पुत्रों को, स्वात्मजान बालकान जाल संप्रदान दीक्ष, अरे मेरे पुत्र जाल में फंस गए हैं, ये देखा। अब तो वह दौड़ पड़ी। तानभ्यधावत क्रोशंती क्रोशतो भ्रष दुखिता, बालक भी जाल में बंधे होकर के चिल्ला रहे थे, माँ को देख करके और चिल्लाने लगे। और यह चिल्लाती हुई ही कबूतरी दौड़ पड़ी। बस दुखिता, इसको अतिशय दुख मालूम पड़ रहा था, ऐसा दुख कभी आया नहीं था। सा असकत स्नेह गुणता दीन चित्ता जमाया स्वयं चाबद्ध शिचा बद्धान पश्यन्त्य पस्मृति। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन, सा आसक्त स्नेह गुणिता, उसने निरंतर उन पुत्रों के प्रति बार बार स्नेह को गुणित करती चली गई थी, अतिशय स्नेहबद्ध थी। इसीलिए उसका चित्त अपने पुत्रों के प्रति दीन बना हुआ था। और यह सब क्यों था? भगवान की माया का प्रभाव। भगवान की माया तो सब जीव मात्र को विमोहित करने वाली है, इसलिए भगवान की माया के प्रभाव से उसका स्नेह बढ़ता चला गया, गुणित होता गया, और वह दीन चित्त वाली हो गई। यही कारण है स्वयं चाबद्ध शिचा, वह यह भूल ही गई कि ये बंधे पड़े हुए हैं, मैं वहां जाऊंगी तो मैं भी पकड़ जाऊंगी। शिचा बद्धान पश्यंती अपि अपस्मृति, भूल गई कि मैं भी बंधन में पहुंच जाऊंगी, इसलिए चाबद्ध तो स्वयं बंध गई, जाल में वह भी फंस गई। शिचा जाले, अब कपोत रह गया। कपोतश्चात्मजान बद्धान आत्मनोप्यधिकान प्रियान नार्याम चात्र समाम दीनो विरलापाद दुखिता। उधर कबूतर ने जब देखा कि अरे, है ना, आत्मजान बद्धान, अपने पुत्रों को बधा हुआ देखा, जो कैसे आत्मनोप्यधिकान प्रियान, पुत्र जो है पिता को अपने से भी बढ़ करके प्रिय थे, और पत्नी कबूतरी भार्या चातु समान दीना, और अपने ही समान पत्नी भी अपने शरीर की तरह अर्धांग है। अब तो वह बड़ा दीन हो गया, दीन होकर के अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगा। दीनो विरलापाद दुखिता, अतिशय दुख में घिर गया, विलाप करने लगा। आत्मानुरूपाम भार्याम के विलाप सुसोच,
है ना, विलास करने लगा, शोक करने लगा, बेचैन हो गया। अहो मे पशुतापायम अल्प पुण्य से दुर्मते अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्थैवर्गिको हता। विलास करते हुए कहता है, अरे कैसा मेरा दुर्भाग्य है। हाँ, पश्चात देखो, अपायम अल्प पुण्य से दुर्मते, मैं कितना अल्प पुण्य हूँ, कैसा दुर्मति हूँ, मेरा नाश हो गया। देखो देखो, अतृप्तस्याकृतार्थस्य, दो बातें कह रहा है ना। संसार के सुख भोगों में अभी मैं पूरा तृप्त नहीं हुआ था, अतृप्त ही बना रह गया, है ना। पुत्रेषणा की तृप्ति चाहता था ना, अतृप्तस्य, है ना। ऐषणावान जीव प्राणी जिसके प्रति ऐषणा होती है उससे वो तृप्त हो जाना चाहता है ना, किंतु वह तृप्त नहीं हो पाया। और दूसरा अकृतार्थ, अकृतार्थ माने पूरी तृप्ति चाहता था, इसलिए पूरी तृप्ति नहीं होने से अकृतार्थ रह गया। अथवा जीवन तो परमार्थ को प्राप्त करने के लिए परमार्थ भी नहीं प्राप्त कर पाया और वासनाओं से तृप्ति भी नहीं कर पाया। गृहस्थैवर्गिको हता, त्रैवर्गिक ग्रह, त्रैवर्गिक माने धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग, त्रिवर्ग, त्रिवर्ग की प्राप्ति गृहस्थ के माध्यम से होती है। वह त्रैवर्गिक गृहस्थ मेरा नष्ट हो गया, पत्नी भी गई, पुत्र भी गए। ऐसा विलाप करने लगा। विलाप माह त्रैण अहो इति अतृप्तस्य, है ना। दुष्ट सुखे अकृतार्थस्य अर्धस्यम असृष्टम असंपादयता, माने संसार के दुखपूर्ण सुख को संपन्न करने में मैं अकृतार्थ ही रह गया। संसार के दुख तो कभी पूरे होते ही नहीं है, संसार की तृप्ति कभी पूरी होती नहीं है, दुख ही देती है, इसलिए कृतार्थ भी नहीं हो पाया। अकृतार्थ ही अदृष्टम असंपादयता, अदृष्ट जो कृतार्थ होने के लिए अदृष्ट जो आत्म तत्व है, भगवत तत्व है, उसको संपन्न नहीं करने से मैं अकृतार्थ रह गया, मेरा त्रैवर्गिक घर नष्ट हो गया। अनुपानुकूला च यस्मे पति देवता शून्य ग्रहे माम संत्यज्यो पुत्रैश्वर्याति साधु भी। देखिए, कबूतर कहता है कि देखो, है ना, परिवार के सदस्य अगर दुष्ट प्रकृति को हो तो उनको छोड़ने में दुख ज्यादा नहीं होगा, किंतु अनुकूल हो। चतुर्थ स्कंद में महाराज अन्न के प्रसंग में, वेद के प्रसंग में, है ना, यही बात कही गई है। सद्गुणी पुत्र अगर होता तो छोड़ना बड़ा कठिन था, किंतु दुष्ट वेद के कारण जो है आधी रात को रात छोड़ करके चले गए, इसलिए उनका सौभाग्य बनाया गया वहां। इसी तरह से, है ना, स्नेह पात्र परिवार के लोग अगर दुष्ट प्रकृति के हों तो उससे सहयोग मिल जाता है। ये क्या कहता है, अनुरूपानुकूला च, मेरी कपोती मेरे बिल्कुल अनुरूप थी और मेरे अनुकूल आचरण करने वाली थी। यश में पति देवता, पति को ही देवता मानने वाली थी, सदाचारिणी थी। शून्य ग्रहे माम संत्यज्य, अब यहाँ अकेले शून्य घर में मुझे अकेले छोड़ करके जा रही है। पुत्रैश्वर्याति साधु भी, अपने साधु सीधे साधे पुत्रों के साथ स्वर्ग जाने वाली है, जा रही है। ये मेरी हालत है। अच्छा, तो अब निर्णय क्या करता है, देखिए, मोहाक्रांत होकर के
सोहम शून्य ग्रहे दीनो मतदारो मृत प्रजा निजी विषय किमर्थम वा विधुरो दुख जीविता। ऐसा मैं अब पत्नी और पुत्रों से शून्य घर में अकेला, जिसकी पत्नी मर गई हो, पुत्र मर गए हो, मतदारो मृत प्रजा, है ना। अब तो शून्य घर में प्रेत की तरह से मैं क्या रह करके करूंगा। जिजी विषय किमर्थम वा, है ना। कोई कहे कि अरे कम से कम जीते रहोगे, तो कहते जीने के जी करके ही क्या होगा, किस लिए जीवित रहना है ना। पत्नी बच्चों के लिए जीवित रहना था तो है नहीं। जी जी विषय किमर्थम वा विधुरो दुख जीविता। विधुर जीवन तो दुख का ही जीवन होता है। पत्नी से रहित जीवन विधुर जीवन होता है, दुखपूर्ण होता है। ऐसा वह विलाप कर रहा है और विलाप करके भावाक्रांत हो रहा है। तान तथैवाव्रतान शीघ्रभिः मृत्युग्रस्तान विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधो पतत्। देखिए भगवान की माया का मोहकत्व देखिए। इस प्रकार से अंतिम बार उस कबूतर ने तान पुत्रान तथैव आव्रतान, जैसे पहले बंधे हुए थे वैसे बने, भले छूटने का कोई आशा ही नहीं है कि ये छूटेंगे। शीघ्र मृत्युग्रस्तान विचेष्टता, मृत्यु से ग्रसित हैं और विचेष्टता माने तिलमिला रहे हैं, हिलमिल रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नपि अबुधो पतत्। ऐसा देख करके वह इतना दीन बन गया कपोत कि वह यह देखते हुए भी कि यह जाल है, मैं वहां जाऊंगा तो मैं भी पकड़ जाऊंगा। पश्यन्नपि अबुधो अपतत्, किंतु उसको मालूम नहीं पड़ सका, उसी में जाकर के गिर पड़ा। तान आव्रतान पश्यन्नपि, कि देख रहा है कि ये बंधे हुए हैं, छूट नहीं पाएंगे, तो भी उसी में जाकर के गिर पड़ा। शिक्ष जालेषु, अब क्या था, तम लब्ध्वा युद्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थात् प्रययौ गृहम्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन, वह लुब्धक बहेलिया है ना, बड़ा क्रूर था, क्रूर, उस कबूतर को भी पकड़ लिया जो सदगृहस्थी था, गृहमेधिनम सदाचारी था। कपोतकान कपोतीम चो, कपोत के पुत्रों को और कपोती को भी, सिद्धार्थात् प्रययौ गृहम्, उसका तो मनोसिद्ध हो गया है ना, आनंदित हो गया, बड़ा अच्छा काम बन गया, एक ही जगह रहते और परिश्रम करना पड़ता, और प्रसन्न होकर के अपने घर को चला गया। दाष्टान्तिके योजति एवमिति। अच्छा आगे, एवं कुटुम्ब शांतात्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् पुष्टं कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धो वसीदति। अब कपोत कपोती के वृत्तांत का उल्लेख करके अब इसको दाष्टान्तिक में घटा रहे हैं। कहते हैं कि देखो राजन, इसी प्रकार से कबूतर कबूतरी की तरह कुटुंबी, परिवार वाला, कुटुंब वाला अशांत आत्मा बना रहता है, उसका चित्त हमेशा अशांत बना रहता है। क्यों? द्वन्द्वाराम, द्वौदौ फिर द्वंद्व, द्वन्द्वाराम, संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, विषय हैं, संसारिक वस्तुएं हैं, सब द्वंद्व से परिपूर्ण हैं, सब जो है विरोधी धर्म से आक्रांत हैं। सुख तो दुख, जन्म तो मृत्यु, मान तो अपमान, लाभ तो हानि,
कोई वस्तु अकेली संसार में है ही नहीं। सर्वम द्वंद्वमयम जगत, और उसी संसार रूपी द्वंद्व में ही आरमण कर रहा है। आरमन्ते तु आराम, द्वंद्वाराम, द्वंद्वेषु आरमन्ते तु द्वंद्वाराम, आरमते। कुटुंबी द्वंद्व में ही रमण कर रहा है, उन्हीं के पीछे दौड़ रहा है, प्रसन्न हो रहा है। पतत्रिवत, पतत्री उसी कबूतर पक्षी की तरह ही उसकी भी यही दशा होती है ना। कैसे? पुष्टम कुटुम्बम कृपणः, वह दीन होकर के कुटुंब के पोषण में ही लगा रहता है। कृपणा कुटुम्बम पोषणं सानुबंधो वसीदति, अपने सारे अनुबंधों के सहित जो है वह दुख को प्राप्त होता है। देखिए, अगर धर्म का पालन करे, सदाचार का पालन करे, जैसा शिक्षा शास्त्रकारों ने दी है, तो उस फंदे से वह निकल सकता है, और नहीं तो उसकी यही हालत होती है। सानुबंधो वसीदति, अनुबंध माने अपने सगे कुटुंबियों के सहित, उसके पुत्र पत्नी सभी को दुख मिला, सब सत्यानाश को प्राप्त हो गए। सानुबंधो वसीदति, आप कहते हैं इसका सार क्या है? भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो, यह प्राप्त मानसम लोकम मुक्ति द्वार मपाव्रतम, ये पद जो है याद रखने लायक है। कहते हैं कि देखो राजन, मानुष्य लोक माने देह, मानव देह कितनी मूल्यवान है, मुक्ति का द्वार है। और मुक्ति का द्वार कैसा? खुला हुआ, अपाव्रतम, और ये मुक्ति का द्वार बना हुआ है, बंद है, ढका है। मुक्ति द्वार मपाव्रतम, ऐसा मानुष्य देह प्राप्त करके भी गृहेषु भगवत सकता है, कपोत पक्षी की तरह घर में आसक्त बना रहता है। तमायुभच्युतम विदुः, तो उसको ऐसा कहना चाहिए कि से मार्ग में बहुत आगे तक पहुंच गया और फिर गिर पड़ा, 7वीं मंजिल में पहुंच करके धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, आयुभच्युत हो गया। तमायुभच्युतम विदुः, ठीक है। एवं ग्रहाशक्ति तेष्टामत्तनर्थ हेतु, देखिए सीधा स्वामी अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि देखो घर की आसक्ति है ना, तेज प्राणियों में भी कितना बड़ा अनर्थ देने वाली होती है ना। मनुष्य से तू अति निंदिता इत्याह, मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर ग्रह की आसक्ति पशुओं की तरह से है तो बहुत ही निंदनीय है ना। यह शक्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह जो है सारभूत तथ्य है, यह प्राप्येति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंध 7वां अध्याय।